race away to the grandstand. Oh, that's got to be close. Take it. Top edge. Coming underneath it. Graham Smith after playing so well. Shahid Afridi. Big man, big game. वेलकम बैक खवातीन एक दफा फिर खुश आमदेद कहते हैं आपको। वैल्यू टीवी पर आप देख रहे हैं वर्ल्ड कप 2011 विद इंजमामुल हक। मैं हूं आपका मेजबान यासिर कुरैशी और इंग्लैंड इनिंग्स अपने इख्तिताम को पहुंची। 327 रन किए हैं इंग्लैंड ने। एक स्टेज पे ऐसे लग रहा था कि शायद वो स्कोर ज्यादा भी कर लेंगे, लेकिन फिर मेरा ख्याल है उनको याद आ गया कि इंजी भाई ने पहले सेशन में 320 का कहा है, तो इससे ज्यादा ऊपर नहीं जा सकते हम, मेरा ख्याल है। जी भाई, दोनों ओपनर्स की हम बात करते हैं। पहले मेरा ख्याल है बैटिंग स्कोर कार्ड दिखा देते हैं, फिर उसके बाद इनकी बैटिंग को जरा डिटेल में डिस्कस करते हैं। ख़वातीन ज़ाद, आपको पता है कि स्ट्रॉस ने केविन पीटरसन के साथ बैटिंग का आगाज किया, इनिंग्स का आगाज किया। स्ट्रॉस ने 34 रन किए 37 गेंदों पे, 2 चौके और एक छक्का मारा उन्होंने। अच्छे फॉर्म में नजर आ रहे थे, लेकिन फिर एक रैश शॉट खेली और बोल्ड हो गए। केविन पीटरसन ने 59 रन बनाए, 50 गेंदों का उन्होंने सामना किया, 7 चौके और 2 छक्के उन्होंने मारे। जोनाथन ट्रॉट ने 92 किया 92 बॉल्स में 9 चौकों की मदद से। इयन बेल दोबारा बहुत ही अच्छी फॉर्म में नजर आए, 81 किया उन्होंने 86 बॉल्स में, 6 चौके मारे, 1 छक्का मारा उन्होंने। कॉलिंगवुड ने 16 रन किए 11 गेंदों में 1 छक्के की मदद से, और मैट प्रायर ने 6 रन किए, उन्होंने 1 चौका मारा। ब्रेसनन ने 4 किए, सही हिट्स नहीं लग रही थी उनसे, और अभी उसके बारे में भी इंजमाम से बात करते हैं। यार्डी ने 3 रन किए, 6 गेंदों का उन्होंने सामना किया, और स्वान नॉट आउट रहे, 9 रन बनाए उन्होंने 5 गेंदों में, 1 चौका मारा। तो इस तरह से 327 रन 50 ओवर्स में 8 विकेटों के नुकसान पर 23 एक्स्ट्राज की मदद से, 20 वाइड्स जिसमें शामिल है। इंजमाम भाई ने पहले सेशन में यह कहा था कि वाइड्स और नो बॉल्स का खास ख्याल रखना है, और नो बॉल तो उन्होंने नहीं की, लेकिन 20 वाइड बॉल के ऊपर रन्स बने हैं, जिसमें से अगर देखा जाए तो 11 उनकी वाइड बॉल्स हैं और उसमें 20 रन बने हैं। इंजी भाई, क्या कहेंगे डिसिप्लिन बॉलिंग का जो आयरलैंड के बॉलर्स ने किया? वाइड बॉल ज़्यादा किए, और अदरवाइज ये कि जो उनकी बॉलिंग इतनी बुरी नहीं थी। उन्होंने जिस तरह सुबह बात कर रहे थे कि मैंने इनको देखा कि ये अपनी फील्डिंग के हिसाब से बॉलिंग करते हैं, उसी तरह ही बॉलिंग की। कोई पेस नहीं थी बॉलरों के पास, कोई ज़्यादा स्विंग नहीं थी, लेकिन अपनी फील्ड के हिसाब से बॉलिंग करते हैं। जो लाइन सेट करते हैं उसी लाइन पे बॉल फेंकते रहते हैं, फर्स्ट्रेट करने की कोशिश करते हैं बैट्समैन को। तो वही देखने में आया कि अगर ओपनर्स भी दोनों जो उनसे आउट हुए हैं, तो वो भी थोड़ा सा ज़रा फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो गए थे कि रन्स इतने फ्रीली नहीं मिल रहे थे जिस तरह वो करना चाह रहे थे। तो मेरे ख्याल में और इनकी बॉलिंग में कोई ऐसी खास बात नहीं है। ठीक। भाई, ओपनर्स की हम बात करते हैं। दोनों बैट्समैन जब बैटिंग करने आए और पहले के शुरू के उन्होंने कुछ ओवर्स खेले, एक तो उन्होंने आज फिर एक पार्टनरशिप लगाई 91 रन्स की। पहले मैच में उनकी पार्टनरशिप थी 100 की, दूसरे मैच में कुछ 60 ऑड रन्स की पार्टनरशिप थी, 90 रन्स की आज पार्टनरशिप फिर गई, दैट टू इन क्विक टाइम। 13.3 ओवर्स में उन्होंने 91 की पार्टनरशिप बनाई। दोनों ओपनर्स फुल कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे। एक तो बॉलिंग इतनी अग्रेसिव नहीं थी, और उसके बाद दोनों बैट्समैन से पता लग रहा था कि ये वो बैट्समैन बैटिंग कर रहे हैं जो फॉर्म में है। 34 किया है स्ट्रॉस ने, इससे इफेक्ट कुछ पड़ेगा? क्योंकि जो फॉर्म उनकी नजर आ रही थी, क्या वो अगले मैच में जब वापस आएंगे तो उनके बैक ऑफ द माइंड ये होगा कि मैंने 34 किए हैं सिर्फ इनिंग्स में? अच्छा खेल रहे थे फॉर्म में, यानी कि जी एक इनिंग्स 34 भी अगर देखा जाए तो कोई ऐसा स्कोर नहीं है कि जो थोड़ा है, लेकिन ठीक है कि अगर बड़ा स्कोर करते, ऐसी टीम थी, उसके पास अपॉर्चुनिटी थी, जितनी फॉर्म थी, पिछले मैच में 150 रन करके आया हुआ था। तो लेकिन फॉर्म पे तो कोई असर नहीं पड़ेगा। हाँ, उनकी अपनी उस पर है कि अभी तक टूर्नामेंट में टॉप स्कोरर थे, तो उनके पास और भी अच्छा मौका था लीड बढ़ाने का, तो जा सकते थे ऊपर। लेकिन अदरवाइज ये कि जी दोनों ओपनर्स अच्छा लग रहे थे बहुत, स्पेशली पीटरसन ने अटैक किया, लेकिन जिस तरह वो अब भी खेलना चाह रहे हैं उस तरह इन्होंने उनको फ्रीली स्ट्रोक्स नहीं मारने दिए। जिस तरह विकेट पे मैं तवक्को कर रहा था कि जी स्ट्रोक्स लगेंगे, कोई मारेंगे, तो वो अभी तक इन्होंने कंटेन किया, उस लिहाज से इन्होंने अच्छी बॉलिंग की है। बिल्कुल ठीक है। फिर एक पार्टनरशिप की हम बात करते हैं जो कि 167 रन्स की पार्टनरशिप बनी, इयन बेल और जोनाथन ट्रॉट की पार्टनरशिप ही की हम बात कर रहे हैं। आपने शुरू से कहा है कि पार्टनरशिप बहुत क्रिटिकल है, स्पेशली इन विकेट्स के ऊपर भी। इस पार्टनरशिप के बारे में क्या कहेंगे? नहीं, दोनों बहुत ज़बरदस्त खेले, ओपनर्स भी बहुत ज़बरदस्त खेले। अगर तीनों मैचेस की इंग्लैंड की बैटिंग देखी जाए तो ये 4 लोगों की पार्टनरशिप लग रही है। ठीक है ना, ठीक कि पहले 4 नंबर वाले प्लेयर्स हैं ना, आपको फॉर्म में नजर आ रहे हैं। ठीक कि जिस तरह ट्रॉट खेल रहा था,
बिल्कुल आराम से एक सिंगल ले रहा था कि जी उन्होंने कोई पैनिक होने की कोशिश नहीं की या कोई एक्स्ट्रा स्ट्रोक्स मारने की नहीं कोशिश की कि हम आयरलैंड के खिलाफ खेल रहे हैं तो हमने कोई बहुत तेज़ खेलना है। जो उनकी अपनी प्लानिंग, जिस तरह इंग्लैंड खेल रहा था सही, उस तरह वो अपने रन्स करते रहे। और जो बेल था वो भी अपनी नॉर्मल इनिंग्स खेल रहा था कि जिस तरह वो खेलता है कि जी सिंगल किए, थोड़ा सा अटैक भी करता है, ये उसकी नॉर्मल गेम है, वो अपनी उस गेम के हिसाब से खेला। दोनों ने बड़ी ज़बरदस्त चीज़ की। मैं इंग्लैंड की जो बैटिंग में जो चीज़ देख रहा हूँ कि जो तीनों मैचेस में इन्होंने 2 में स्कोर चेस किया है, इसमें इन्होंने टारगेट किया है, ठीक, तो तीनों में तकरीबन ऑलमोस्ट इन्होंने 300 रन्स किए हैं, 292, 338 और आज 327, तीनों में इन्होंने बड़े स्कोर किए। लेकिन 4 नंबर के बाद जो इनकी बैटिंग है वो ओवर्स का फ़ायदा नहीं उठा सक रही। ये किसी भी टाइम किसी क्रंच मैच में अगर इनके बिल फर्ज के जी 2 से 3 ऊपर से आउट हो जाए, ठीक, और ये अक्सर क्रिकेट में हो जाता है, ठीक, क्योंकि जी आपके 4 बैट्समैन परफॉर्मेंस देते हुए आ रहे हैं, लेकिन एक मैच में ये हुआ कि जी आप ना क्लिक नहीं कर सके, ठीक, नीचे के बैट्समैन कॉलिनवुड ने स्कोर नहीं किया आज। स्कोर एक होता है कि इंसान स्कोर ना करे, एक ये चीज़ है कि जी आप दिख रहे हो कि जी आप अच्छी फॉर्म में नहीं हो। और टेल एंडर्स है, कोई आपको ऐसा चीज़ नहीं मिली कि जी टेल एंडर्स ने आके छक्के मार दिए हो या कोई अटैक किया हो। जिस तरह इनके विकेट कीपर है मैथ्यू प्रायर, तो वो भी आपको बिल्कुल टच में नज़र नहीं आए, दूसरे भी आपको टच में नज़र नहीं आ रहे। मेरे ख्याल में इंग्लैंड को अपने नंबर 4 से नीचे वाले बैट्समैन और जो इनकी लोअर टेल है उसके लिए फिक्रमंद होना चाहिए, क्योंकि अगर उसने परफॉर्मेंस ना की तो ये किसी भी बड़े मैच में ना ये मैच हार सकते हैं। बिल्कुल सही है, बड़ी सही तरफ आपने पॉइंट आउट किया। इसमें एक और चीज भी देखते हैं, 300 रन आप कह रहे हैं हर इनिंग्स में उन्होंने किया है, और एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि सबसे ज्यादा जो सिंगल्स हैं वो इस टीम ने किए हैं, सबसे कम डॉट बॉल्स इस टीम ने खेली हैं। आज की इनिंग्स में भी अगर देखें तो 131 सिंगल्स हैं, उसके अलावा 18 डबल्स हैं, और एक उन्होंने 3 रन भी किए हैं, और 26 चौके हैं और 5 छक्के हैं। सो बाउंड्रीज भी आ रही हैं, लेकिन सबसे जो क्रिटिकल बात है, सबसे अच्छी बात जो है वो ये कि रोटेशन बहुत है, डॉट बॉल्स बहुत कम है जी। इसके ऊपर बाकी टीम्स को भी सबक लेना चाहिए, लेसन लेना चाहिए जी। बिल्कुल, ये दोनों जो मैचेस हैं जो इन्होंने चेस स्कोर किया 292 और 338, उसमें इन्होंने कहीं भी आपको ऐसा नहीं लगा कि जी पैनिक हुए हैं, बिल्कुल ठीक, बाउंड्रीज के पीछे जा रहे हैं कि जी एवरेज हमने 6.5 रन की एवरेज करनी है तो बाउंड्रीज मारने के चक्कर में है। स्ट्रॉस और पहले पीटरसन खेल रहे थे, उन्होंने भी सिंगल से किया, कोई सर्कल में कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनिंग्स खेलने की कोशिश नहीं की कि जी हम बहुत तेज़ खेलेंगे और कुछ, और उसके बाद भी पावर प्लेस के बाद भी तो उन्होंने कोई ऐसी कोशिश नहीं की कि जी अपने सिंगल से उन्होंने एवरेज मेंटेन की। तो बॉलर्स के लिए, ऐसे प्लेयर के लिए लाइन सेट करना बड़ा मुश्किल चीज़ है, क्योंकि जी मैं किसी और टाइप का बैट्समैन हूँ, दूसरा साथ वाला किसी और टाइप का बैट्समैन है, उन दोनों को लाइन डिफरेंट करनी है। एक टांग पे मजबूत खेलता है, एक ऑफ स्टंप पे मजबूत खेलता है, और फिर अगर लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन, लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन हो तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, जो इंडिया को हुआ भी सही और उनको मुश्किल भी बहुत पेश आई। तो सारों से, वनडे में सारों से जो उनका बड़ा हथियार है ना, वो इस चीज़ का है कि जी आपको सिंगल करने आते हो तो आप बॉलर से फंसते नहीं हो। मोस्टली बैट्समैन वनडे में आउट हो जाते हैं क्योंकि जी उनको सिंगल नहीं करना आता, तो उनके ऊपर प्रेशर आ जाता है बाउंड्री का, तो उस वजह से आउट हो जाते हैं। इनकी विकेटें ऊपर टॉप ऑर्डर की इसलिए नहीं गिर रही कि इनके ऊपर प्रेशर नहीं आता सिंगल की वजह से। राइट, बिल्कुल सही है। ख़वातीन इसी बात को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन अभी एक छोटा सा ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बॉलिंग भी डिस्कस करेंगे आयरलैंड की। छोटे से ब्रेक के बाद मिलते हैं।